ओम शांति। सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो, सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। 1/11/71 का ये महावाक्य है। विदेही विदेशी बाप दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। ये 1971 का लास्ट महावाक्य है। 1/11/71 सर्वशक्तियों के संपत्तिवान बनो। विदेही विदेशी बाप दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। विदेही को भी स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्नेह से अपने जैसा बनाने का निमंत्रण देती है और बाप फिर बच्चों को निमंत्रण स्वीकार कर मिलने के लिए आते हैं। आज सभी बच्चों को निमंत्रण देने आए हैं। कौन सा निमंत्रण जानते हो? अभी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, वह भी करनी है। बाबा कहते हैं कि भी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, वह भी अभी भी करनी है। घर पता है ना कौन सा घर? शांति धाम। अभी तैयारी करेंगे। बाबा कह रहे तैयारी करने में कितना समय लगना है। इस नई फुलवाड़ी को विशेष नवीनता दिखानी चाहिए। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम नए क्या कर सकेंगे, लेकिन सदा यह स्मृति में रखना कि यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है। इस थोड़े से समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेना चाहे उतना ले सकता है ना। तो इसे पॉइंट को अंडरलाइन करें, लिख लें। क्या बाबा बोल रहे हैं कि इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला हुआ है? कि कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेना चाहे उतना ले सकते हैं। इसलिए जो नई नई फुलवाड़ी सम्मुख बैठी है, सम्मुख आई फुलवाड़ी को जो चाहे जैसा चाहे जितना समय में चाहे वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। इसलिए विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर स्नेही आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। इसी बाप के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। इसी बाप के सहयोग को सहज योग के रूप में धारण करते चलो। यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है ना। क्या स्मृति रखने बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ सदा यही स्मृति रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। कौन सा? सर्वशक्तिवान बाप सहयोगी है। जिसका सहयोगी सर्वशक्तिमान है तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता? सोचिए, परमात्मा खुद बोल रहे हैं, सर्वशक्तिमान बाबा खुद बोल रहे हैं कि जिसका सहयोगी सर्वशक्तिवान है तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता? सहयोग को सहज योग बनाओ, सहयोग को सहज योग बनाओ। योग बाप के सहयोगी बनना यही योग युक्त स्टेज है ना। योग बाप के सहयोगी बनना यही योग युक्त स्टेज है ना। जो निरंतर योगी होगा उनका हर संकल्प शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य के स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। इसको ही ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा और सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, क्या बता रहे हैं कि जो निरंतर योगी होगा उनका हर संकल्प शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का भी दिखाई देगा। इसको ही ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा और सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने के कारणे अकारणे मुश्किल अनुभव होता है तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने के कारणे अकारणे मुश्किल अनुभव होता है तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो ऐसे योगी हो। ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि यह भी मुश्किल है। बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कारणे अकारणे मुश्किल अनुभव होता है
बुद्धि द्वारा सहयोगी बनने में कार्य कार्य मुश्किल होता, तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया, वाचा और कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि यह भी मुश्किल है। बाबा कह रहे हैं कि यह तो मुश्किल नहीं है ना। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कार्य कार्य मुश्किल होता है, लेकिन वाचा और कर्मणा द्वारा अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि यह भी मुश्किल है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसको सहयोगी बनना भी एक योग है। कितनी गुई बातें बाबा बोले हैं। ध्यान से इसको अंडरलाइन करें और लिख भी सकते हैं इसको। बाबा क्या बोल रहे हैं? मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हैं उसमें उसको सहयोगी बनना ही एक योग है। एक होती है अपने में हिम्मत, हिम्मत में सहयोगी बनाना। अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी नहीं है, धन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसे भी सदा योगी बन सकता है। कोई ऐसे होते हैं जो भले अपने में हिम्मत नहीं होती है लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है, धन की शक्ति नहीं भी है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, व्यर्थ संकल्प जास्ती चलते हैं, लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाओ तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। इतना तो अवश्य है। जो भी आत्माएं आदि से व अभी आई हुई है उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हैं। यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते हो। इस धन से कोई वंचित नहीं। जो अपने पास है जितना भी है उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोग की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होगी। अब बताओ, योग सहज है व मुश्किल है? बाबा पूछ रहे, बताओ योग सहज है या मुश्किल है? निरंतर योगी बनना मुश्किल है? बाबा बोल रहे हैं कि जो बाप के बन चुके हैं इसमें तो परसेंटेज नहीं है ना, इसमें तो फुल पास होना। जब है ही बाप के तो एक बाप और दूसरा क्या रहा? बाप और आप, बस, तीसरा तो कोई नहीं। बाप से वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या? शिवाय बाप और अपने आप अर्थात आत्मा, शरीर नहीं तो आप और बाप ही रह गया। तो दो के मिलन में तीसरी रुकावट ही नहीं, तो निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं तो आया फिर कहाँ से? फिर यह तो कभी नहीं कहेंगे कि आ जाता है, आता है तो क्या करे। अब यह भाषा खत्म। सदैव यही सोचो कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी अर्थात सहज योगी। तो सदैव ये सोचो कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी अर्थात सहज योगी। वियोग क्या होता है इसका जैसे मालूम ही नहीं, जैसे भविष्य में माया होता भी है यह मालूम नहीं होगा, वैसे ही अब की स्टेज रहे। यह बचपन की बातें बीत चुकी, अब तो गेट के सामने आ गए हो। जो जैसे बाप के बच्चे हो उसमें कोई परसेंटेज नहीं होती। तो बाबा क्या कह रहे कि अब कहाँ आ गए? अब तो गेट के सामने आ गए हो। जो जैसे बाप के बच्चे हैं उसमें कोई परसेंटेज नहीं होती। ऐसे ही निरंतर सहज योगी व योगी के बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज ख़त्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं ना कि मेरी नेचर है, चाहती नहीं हूँ लेकिन नेचर है। वैसे निरंतर सहज योगी अर्थात सहयोगी की नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म। है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल बनाने से भी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे हो जाएंगे। तो आज से सभी निरंतर सहज योगी बने व अभी बनेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, तो बताओ आज से
निरंतर सहज योगी बने हो कि अभी बनेंगे। जब वरदाता बाप वर्षे के साथ वरदान भी देते हैं तो जिनको वर्षे का अधिकार भी हो वरदान भी प्राप्त हो उनके लिए मुश्किल है। अब देखना, कोई आकर कहे कि मुश्किल है तो याद दिलाना वर्षा और वरदान। कोई आकर अगर कहे कि मुश्किल है तो याद दिलाना वर्षा और वरदान। बाकी एक कदम रहा हुआ है घर जाने का। अभी तो हर कदम में पदमपति बने हुए हो। इतना वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त है। जब हर कदम में पदमपति हो तो कदम व्यर्थ होगा क्या? हर कदम में समर्थ है, व्यर्थ नहीं। हर कदम में समर्थ है, व्यर्थ नहीं। स्मृति में समर्थी लाओ, साधारणता को समाप्त करो। स्मृति में साधारणता को समाप्त करो और स्मृति में समर्थी लाते हर कदम में पदम लाते जाओ, तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, आज विशेष फुलवाड़ी के लिए स्नेह में खींचे खींचे आए हैं। छोटों से सदैव अति स्नेह होता है तो अपने को अति सिकिलधे समझना। अति लाडले हो तो बाप समान बनकर दिखाना। भाई बहन समान नहीं बनना, बाप समान बनना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि आज विशेष फुलवाड़ी के लिए स्नेह में खींचे खींचे आए हैं। छोटे से सदैव अति स्नेह होता है तो अपने को अति सिकिलधे समझना। अति लाडले हो तो बाप समान बनकर दिखाना। भाई बहन समान नहीं बनना, बाप समान बनना। जिस स्नेह से बुलाया उसी स्नेह से बाप मुलाकात भी करते और नमस्ते भी करते हैं। बिना साज के राज समझ सकते हो। ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है वह राज दूसरे के बिना साज के समझा सकते हो। तो बाबा क्या बोले कि ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है वह राज दूसरों को बिना साज के समझा सकते हो। पिछाड़ी की सेवा में तो साज समा जाएगा, राज को ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही है तो क्या साइलेंस में वह शक्ति नहीं है? जितना जितना स्वयं राजयुक्त योगयुक्त बन चले जाएंगे उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हो। इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? इसी स्पीड से इतनी प्रजा बन जाएगी। पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे। जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकंड में लगाए जाते हैं, वैसे ही 1 सेकंड की पावरफुल स्टेज ऐसी रहेगी जो बिगर बोले बिगर मेहनत करते दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। यह भी सर्वशक्तिवान का गायन है। वरदानी बन 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत है। वर्षा पाने वाले मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वरदानी मूर्ति जब बन जाएंगे फिर मेहनत लेने वाले ना लेंगे ना देने वाले मेहनत करेंगे। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है वरदानी मूर्त। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है वरदानी मूर्त। जैसे लक्ष्मी के हस्तों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं, यह तुम्हारा लास्ट शक्ति का रूप है, न कि लक्ष्मी का। शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का यह चित्र है जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने को साक्षात्कार होता है। ऐसे ही समय का अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे सभी आएंगे। उसके लिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा तो अपने से सर्वशक्तियों को जमा करनी है। ऐसे वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाओ। आवाज़ से परे जाना है। अच्छा, तो 1971 की ये लास्ट अव्यक्त महावाक्य थी। ओम शांति।